नमस्कार। एहसास के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। एहसास के इस अंक में आज हम बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है। हर वर्ग को शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है, पर अफसोस शिक्षा सबको मैसर नहीं हो पाती, क्योंकि इस पढ़ाई के सफ़र में कई बाधाएं जो हैं वो सामने आती हैं। अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो पिछले साल 5वीं कक्षा तक 23 लाख बच्चों की कमी आई है। वजह साफ है कि जिन परिवारों के पास 2 वक्त की रोटी बमुश्किल जुट पाती हो, वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली के रहने वाले रमन सिंह एक ऐसे ही जागरूक इंसान हैं जिन्होंने कुछ बच्चों से शुरुआत की थी और गरीब बच्चों को वो निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे थे। लेकिन आज उनके पास सैकड़ों गरीब बच्चे शिक्षा पाकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली, यमुना नदी के किनारे शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करता एक स्कूल। न इमारत, न दीवार, न बेंच, फिर भी बच्चों की पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा और जानकारी से साफ पता चल गया कि ये कोई सरकारी स्कूल नहीं। समाज के कुछ जागरूक और जिम्मेदार लोगों की पहल से ये स्कूल शिक्षा की रोशनी से गरीब असहाय बच्चों को नई दिशा देने का प्रयास कर रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ खाली ऐसे ही घूमे बैठे रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं, मट्टी में खेल रहे हैं। तो ऐसे ही हमने स्कूल शुरू कर दिया, अपने 2 टीचर रखे और पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इससे कि 15 दिन के अंदर हमारे पास 50 से 60 बच्चे आना शुरू हो गए। इसका मतलब था कि वाकई यहाँ पे एक स्कूल की ज़रूरत है। सूरज की पहली किरण के साथ ही बच्चे स्कूल पहुँचने लगते हैं। पॉलीथीन डाली और स्कूल तैयार हो गया। जीवन को शिक्षा से जोड़ने की कवायद शुरू हो जाती है। ये बच्चे सपनों को जीते हैं, खुली आंखों से सपने देखते हैं, क्योंकि इनको इस बात का डर है कि कहीं गरीबी के चलते इनके माँ बाप इन्हें स्कूल से दूर न कर दें। सिर्फ दीवारों से और बोर्ड से और कंप्यूटर से एजुकेशन नहीं मिलती। एजुकेशन 2 चीज़ से मिलती है, एक अच्छा टीचर हो और बच्चे में लगन हो। अब इन सब बच्चों में एक चीज़ जो खासियत है वो है लगन, क्योंकि ये सब जिस माहौल में पैदा हुए हैं, जिस माहौल में बड़े हो रहे हैं, बड़ी कठिन जीवन जी रहे हैं। उस कठिन जीवन को से बाहर निकलने के लिए इनमें एक जज्बा है कि भाई हमें कुछ करना है। हम इन बच्चों से जब भी बात करते हैं तो कोई भी बच्चा ये नहीं कहता कि मैं किसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें पता है सुबह 4 बजे उठ के आज भी वो काम करते हैं। इन बच्चों के माँ बाप भी खुश हैं कि इन्हें 1 रुपए खर्च नहीं करना पड़ता और बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल जाती है। समाज को शिक्षा के माध्यम से नई दिशा देते इस स्कूल में बच्चों को खाना भी मिलता है। खाने का टाइम निर्धारित है और साप्ताहिक मेन्यू भी। घंटी बजते ही बच्चे अपनी प्लेट लेकर कतार में खड़े हो जाते हैं। अपनी बारी का इंतजार और गर्मा गर्म खाना इनकी थाली में आ जाता है। ये बच्चे यहाँ खेतों से आते हैं, इनके माँ बाप खेती करते हैं और इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये पे कर सकें। जो जितने हाई क्लास स्कूल हैं उनको पे नहीं कर सकते हैं ये। तो इनके लिए ये हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। ये यहाँ पे इनको हम फ्री एजुकेशन देते हैं, साथ में इनको खाना भी देते हैं, और जिससे ये आगे बढ़ सकें। जो दूसरे बच्चे हैं जो अच्छे माहौल के हैं या कुछ एडवांस बच्चे हैं, उनके साथ मिलके चलें, ये हम चाहते हैं बस। बच्चों की शिक्षा के सफर में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। सभी बच्चों को बराबर ध्यान देना ताकि कोई बच्चा क्लास में पीछे न रह जाए। इसके लिए शिक्षक को बड़ी ही पारखी नजर के साथ पढ़ाना पड़ता है। पारिवारिक माहौल की भागीदारी भी शिक्षा में अहम भूमिका अदा करती है। जैसे सब स्कूलों में होती है, हम देखते हैं कि क्या क्या करा सकते हैं जिससे इनको समझ में आए, क्योंकि इन बच्चों में और बच्चों में बहुत फ़र्क होता है। तो इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो बहुत ध्यान देना पड़ता है। कॉन्वेंट स्कूल, बड़े और महंगे स्कूल, सरकारी स्कूल भले ही शिक्षा को बेहतर बनाने का दावा करते हो, पढ़ाई महंगे स्कूल या एसी कमरों से नहीं आती। शिक्षा स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों पर निर्भर करती है।
क्योंकि शिक्षा सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। कम से कम इस स्कूल को देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है। हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं कि शायद अगर हम उनको आगे पढ़ा सके तो कल को वो IIT भी क्लियर कर सकें। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनकी सोच, जिनकी सीखने का क्षमता इतनी ज़्यादा है कि आप एक बार उनको किताब दे दीजिए, वो एक बार चैप्टर पढ़ते हैं और उनको याद हो जाता है। ये है मोर सिंह। इनके माता पिता काम की तलाश में उत्तर प्रदेश बदायूं से दिल्ली आ गए। यमुना किनारे झोपड़ी डालकर खेती करनी शुरू कर दी। मोर सिंह पढ़ना चाहते थे पर पिता खेती कराना चाहते थे ताकि परिवार के लिए कुछ पैसों का ही जुगाड़ हो सके। कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते पढ़ाई कराना गरीबों के लिए एक चुनौती होती है। जहां बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में ही दिन निकल जाता हो, वहां पीठ पर स्कूल बैग टांग के चलना सपने जैसा ही होता है। पैसों की कमी पढ़ाई में हमेशा बाधा डालती रहती है। गरीबी के चलते माता पिता अक्सर बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा देते हैं। मोर सिंह के ख्वाहिशों को पंख लग गए जब उनके ही बगल में स्कूल खुल गया। फिर क्या था, कदम स्कूल की तरफ बढ़ चले। माँ मुझे बंदूक दिला दो, मैं सीमा पर जाऊंगा, जो भी दुश्मन दिख जाए उसे मैं मार भगाऊंगा। पढ़ाई के साथ साथ मोर सिंह को संगीत सुनने का भी शौक है। पढ़ाई में भी तेज है, सलमान खान के फैन है। माता पिता भी मोर सिंह की लगन देखकर खुश हैं। जीवन की गाड़ी चलती रहे इसके लिए मोर सिंह के माता पिता लगन के साथ खेती में काम करते हैं। किसने की करते हैं खेती बाड़ी, पति भी करते हैं, हम भी करते हैं, सारे जने करते हैं। सही होती है पढ़ाई, हाँ सही ना होती तो पढ़ाते ही क्या। यहाँ पर आने वाले सभी बच्चों के हालात कमोबेश एक से हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। माँ बाप या तो यमुना नदी के किनारे खेती करते हैं या मजदूरी करते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद ही बच्चों को मुश्किल से खाना खिला पाते हैं। ये रोज की जीवन शैली है। उम्मीदों और ख्वाहिशों की एक ऐसी छत जिसका भरोसा कर पाना मुश्किल है। बच्चे भी इसी ऊहापोह में जीते हैं। इन बच्चों के सपने सच हो रहे हैं। पैसों की कमी इनकी शिक्षा में बाधा नहीं बन रही है। निःशुल्क शिक्षा इनके जीवन को नई रोशनी दे रही है। कल तक जो बच्चे हिंदी में बात नहीं कर पाते थे, आज वो अंग्रेजी में बात करके अपने माँ बाप को एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। दुनिया की कोई भी संस्कृति और सभ्यता बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकती। शिक्षा ही समाज को सही दिशा देता है और आने वाली पीढ़ियों को उचित राह देता है ताकि उसी पर आगे बढ़ के तरक्की के रास्ते को और मजबूत किया जा सके। उत्साह है, उमंग है, भविष्य को बेहतर बनाने की चाहत है। स्कूल में भले ही संसाधनों की कमी हो, पर एक जज्बा है जो इन्हें जीवन की कठिनाइयों से टक्कर लेने की ताकत देता है। यहाँ इंग्लिश और बढ़िया पढ़ाई होती है। यहाँ हमारे टीचर भी बढ़िया हैं। काम तो बहुत करना पड़ता है, घर जाके पढ़ाई भी करते हैं। क्या क्या पढ़ाई होती है? इंग्लिश, हिंदी व्याकरण, EVS, इंग्लिश ग्रामर और कंप्यूटर। प्राथमिक स्कूल यमुना नदी के किनारे है, पर बड़े बच्चों का स्कूल दूसरा है। ये स्कूल बच्चों के भविष्य को संवारने में जुटा है। पढ़ाई से पहले प्रार्थना, फिर पढ़ाई की शुरुआत। इन बच्चों के सपने भी बड़े हैं। सभी के मन में कुछ बनने की चाहत है। मैं कॉलेज पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। एंड फॉर दिस आई नीड सम मनी। बच्चे तो बहुत अच्छे सपने हैं इनके, बस हम उनके सपना पूरा करने में उनका साथ दे रहे हैं। अलग अलग कमरों में शिक्षा की रोशनी प्रकाशित हो रही है। बच्चे अपने सपने को साकार करने में लगे हैं। ये झोपड़ी में रहते हैं, गरीब हैं, लेकिन पढ़ाई ने इन्हें एक नई दिशा दी है। जहां पढ़ाई का कोई माहौल न हो, शिक्षा पाना सपने जैसा हो, वहां के बच्चे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। माँ बाप भी खुश हैं कि तंगहाली के बावजूद उनके बच्चों का भविष्य सुधर रहा है। We have to work in the field and
रेस्ट समटाइम्स लाइक 2 days वी वर्क एंड 3 days वी रेस्ट। हमें हुआ सर है कि हमारे इधर कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता है, और जो हमारे बड़े बूढ़े भी थे वो अगर वो कभी स्कूल में गए थे तो इंग्लिश कभी सीखी नहीं, और हिंदी जानते हैं तो थोड़ी थोड़ी जानते हैं। बच्चों को सीखने और पढ़ने के लिए लैब और छोटी सी लाइब्रेरी भी है ताकि वो अपने ज्ञान को और बढ़ा सके। शिक्षक भी पढ़ाई को लेकर संजीदा है। गणित, हिंदी, विज्ञान और अंग्रेजी पर जोर रहता है ताकि बदलते समय के साथ ये बच्चे भी कदम ताल बिठा सकें। हम यही कोशिश कर रहे हैं पूरी कि ये प्राइवेट स्कूल्स के मुकाबले ही पढ़ें, क्योंकि वी आर इवन ट्राइंग कि ये इंग्लिश में ही बात करें ज़्यादा से ज़्यादा। इंग्लिश स्पीकिंग पे हम ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं। मोस्टली हम चाहते हैं ये इंग्लिश में ही रीड करें। इनकी जैसे मैथ्स वगैरह सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में ही हैं। लेट्स सी, मोस्ट प्रॉब्ली दे विल डू गुड इन लाइफ। इन बच्चों ने बड़े ख्वाब संजोए हैं। कोई पुलिस अधिकारी बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर। संघर्षपूर्ण जीवन में शिक्षा का पथ पकड़कर आगे बढ़ना इनके हौसलों में शामिल हो गया है। हम ये स्किल सेंटर शुरू कर कि जब ये बाहर निकले तो इनके मन में, हमने अभी टाई अप किया है लैंग्वेज कोर्स के लिए, क्योंकि क्या है आपको पता है बीपीओ इधर उधर सब जगह इनको नौकरी मिल जाती है, तो हमने इनको लैंग्वेज कोर्स कराया। हमारे एक डोनर हैं मिसेस बहादुरी, उन्होंने हेल्प किया। तो हमारे 20 बच्चे जो हैं ये इन लिंगुआ करके एक, हाँ इन लिंगुआ जानते हैं आप, हाँ इंग्लिश स्पीकिंग को। सो हमारे 20 बच्चों ने अभी वो कोर्स, पहला कोर्स जो था 1B करके वो कंप्लीट किया और सब ने बहुत अच्छा किया। प्राथमिक शिक्षा ही जीवन का आधार तय करती है। शिक्षा का स्तर सुधारना है तो जरूरी है कि स्थानीय सरकारी स्कूलों पर सामाजिक दबाव बना रहे, स्कूलों की जवाबदेही तय होती रहे, ताकि ऐसे ही शिक्षा की अविरल धारा निरंतर बहती रहे। शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती, चाहे हम कहीं भी पढ़ाएं, कितना भी पढ़ाएं, बेकार नहीं जाती। मैं कहता हूं चलिए अगर इस जनरेशन के लिए नहीं कर सके तो आगे की जनरेशन के लिए। आप मानेंगे नहीं, जो हमारे बच्चे हैं 7वीं 8वीं में, उनके जितने सिबलिंग, जो छोटे बच्चे उनके भाई बहन हैं, बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, क्योंकि वो सब उनको घर में पढ़ाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और समझते हैं कि भाई यहाँ पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। तो आगे जाके अगर ये नहीं तो इनकी जो जनरेशन, अगली जनरेशन होगी, डेफिनेटली ये होगा कि भाई शुरू से पढ़ाई करेंगे और एक इंटरेस्ट उनके में जाएगा। तो मैं कहता हूँ चलिए इमीडिएटली जितना होगा होगा, लेकिन आगे के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। शिक्षा को लेकर सरकारी स्कूल की गंभीरता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने सवाल खड़ा कर दिया। सरकारी स्कूलों का गिरता शिक्षा का स्तर समाज या परिवार के लिए ही चिंता का विषय नहीं, बल्कि न्यायालय ने भी गिरती शिक्षा को गंभीरता से लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, न्यायपालिका के सदस्य एवं वे सभी अन्य लोग सरकारी खजाने से वेतन व लाभ लेते हैं। उन्हें अपने बच्चों को राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में भेजना होगा। न्यायालय ने साफ कर दिया कि इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारा जा सकता है। तो देखा आपने कि एक इंसान के जज्बे ने क्या कुछ कर दिखाया। गरीब बच्चों को एक नई दिशा मिल रही है। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि देश में सरकारी प्राथमिक स्कूलों का क्या है हाल। एहसास, सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
आंकड़े बताते हैं कि देश के 31% विद्यालयों में लड़कियों के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। एक सर्वे ये भी कहता है कि शिक्षकों की कमी की वजह से जो प्राथमिक विद्यालयों का शिक्षा का स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अगर प्राथमिक विद्यालयों का शिक्षा का स्तर बढ़ाना है तो उन्हें सुविधाएं देनी होगी, तभी वो विद्यालय लोगों का भरोसा जीत पाएंगे। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की बदहाली तो किसी से छुपी नहीं। सामान्य ज्ञान से जुड़े अति सामान्य सवालों के जवाब भी देने में असमर्थ महसूस करते हैं ये बच्चे। बच्चों को जिला और राज्य में फर्क तक नहीं पता। स्कूल टाइम में बच्चे जानवरों की देखभाल करते हुए पाए गए। ये हाल है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के एक प्राथमिक स्कूल का। मैं यहाँ रोज पढ़ने आती हूँ। मेरा स्कूल सुबह 9 से 3 बजे तक लगती है। आज का काम हम लोगों को टीचर हेड मास्टर ने प्रोजेक्ट बनाने के लिए कार्य दिया है। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई का स्तर तभी सुधरेगा जब अध्यापक बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, बच्चों को मन लगाकर पढ़ाएं, उन्हें राज्य और जिले में फर्क बताएं, सामान्य ज्ञान की जानकारी दें। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहते। वो जानते हैं कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। ये मानिए कि शिक्षक अपने शराब और दूसरी गंदी आदतों के कारण भी नहीं जाते और बाकी वो अपने नित्य कार्य में इधर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो स्कूल जाकर बच्चों को शिक्षा देना उचित नहीं समझते। अभिभावक के अंदर विश्वास पैदा करना होगा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी। अध्यापकों को सिर्फ स्कूल के अलावा आसपास के गांव जाकर माता पिता से भी मिलना होगा, उन्हें भरोसा दिलाना होगा ताकि बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिल सके। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ड्राइंग, चित्र, गणित अच्छे से समझते हैं, हिंदी का अच्छे से पढ़ाते हैं, संस्कृत का अनुवाद बहुत अच्छे से समझाते हैं सर जी। जिले में बैठे अधिकारी दावा तो करते हैं कि शिक्षा को योजना के आधार पर दुरुस्त किया जाएगा ताकि इन बच्चों को सही शिक्षा मिल सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। देश में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते भी शिक्षा के प्रकाश में कमी आई है। समस्त ग्राम पंचायतों के लिए एक नामित अधिकारी का प्रशिक्षण दिया गया है। अभी 16 से लेकर के 20 तक सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा हो रहा है, जिसमें समस्त स्कूलों का मूल्यांकन कराया जा रहा है और ये मूल्यांकन ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन में ABCD 4 ग्रेड दिया जाएगा और जो नीचे के ग्रेड पाएंगे उसको विशेष निरीक्षण करके और सतत उस पर प्रयास करके उसकी गुणवत्ता में सुधार का प्रयास किया जाएगा। ज्ञान का प्रकाश इन बच्चों के भविष्य को नई रोशनी देगा, सपनों को सच करने की ताकत देगा और शिक्षित समाज में जागरूकता देगा ताकि वो अपने हक और अधिकारों के बारे में जान सके और अपने जीवन को एक उद्देश्य दे सके। प्राथमिक शिक्षा किसी व्यक्ति के जीवन की वह नींव होती है जिस पर उसके पूरे जीवन का भविष्य तय होता है। हम सरकारी प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा के स्तर को दिन प्रतिदिन क्यों गिराते चले जा रहे हैं? सब कुछ बदलता चला जा रहा है, पर समय की मांग है कि अब हम सचेत हो जाएं और सरकारी प्राथमिक स्कूलों की जो शिक्षा के स्तर है वो बेहतर बनाएं ताकि हम सब अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेज सके और उन बच्चों का भविष्य बेहतर बना सके। सरकारी स्कूलों की प्राथमिक शिक्षा पर लोगों को भरोसा क्यों नहीं, ये सवाल कई बार उठता है। प्रत्येक गांव में सरकारी स्कूल हो ये सरकार सुनिश्चित करती रहती है। स्कूल है पर शिक्षा का स्तर उठाने की जिम्मेदारी शिक्षक पर ही होती है। उत्तर प्रदेश का देवरिया जिले के जंगल ठकुरही में चल रहा प्राथमिक विद्यालय में भी शिक्षा के स्तर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। विगत 2 वर्षों से कोई विज्ञान अध्यापक नहीं है, जिसकी वजह से छात्रों के ठहराव पर कुछ बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी समस्या है कि हमारे विद्यालय में बाउंड्री नहीं है, जिसकी वजह से भी कुछ परेशानियां हो रही हैं। अगर इन 2 परेशानियों का समाधान कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक इसमें सुधार हो सकता है। सिर्फ स्कूल की इमारत से शिक्षा का स्तर सुधारा नहीं जा सकता। शिक्षा के लिए सुविधाओं की भी जरूरत होती है। 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक चल रहे इस स्कूल में सिर्फ 3 ही अध्यापक हैं।
यानी कक्षाएं 5 पर शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक 3। शिक्षक की कमी भी शिक्षा के प्रकाश को बढ़ाने में बाधा बनती है। स्कूल में न शौचालय की सुविधा, न पीने का साफ पानी। पंखा है, इमारत में वायरिंग भी है, पर बिजली का कनेक्शन आज तक नहीं हो पाया। तो सोचिए आखिर कैसे सुधरेगी प्राथमिक शिक्षा। बिजली में कनेक्शन नहीं है, वायरिंग तो हुआ है, पंखे हैं, ट्यूबलाइट है, लेकिन कनेक्शन नहीं मिला है। प्राथमिक शिक्षा का स्तर गांव की जागरूकता के साथ भी सुधारा जा सकता है। गांव के लोग जागरूक हैं तो विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है। बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, वही देश की नींव के पत्थर होते हैं। सही शिक्षा ही उनका मार्ग प्रशस्त करती है। प्राथमिक स्कूल ही बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। विद्यालय मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले नंबर 1 पर यहाँ बिजली नहीं है, जिससे गर्मी के महीने में बच्चों को परेशानी होती है। विद्यालय की यानी बाउंड्री नहीं है। तीसरी बात है कि विद्यालय पर जो हमारे यहाँ ये पानी की समस्या है, कल उल खराब हो चुके हैं, इस पर भी सरकार को इंडिया मार्का। स्कूल में गूंजते शिक्षा के स्वर देश की नई इबारत लिख रहे हैं। पढ़ी लिखी पीढ़ी ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करती है। सुविधाओं के अभाव में जूझते प्राथमिक विद्यालयों की कमी नहीं है। राज्य सरकार की उदासीनता के चलते शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है। शिक्षक है पर शिक्षा नहीं, छात्र है सुविधा नहीं, विद्यार्थियों की अच्छी संख्या है पर बैठने के लिए कमरे नहीं। कुछ ऐसी ही है हमारी प्राथमिक शिक्षा की दशा और दिशा। यह विद्यालय से महान विभूतियाँ निकली हैं, जिनका नाम अस्मरणीय है और वह गिनाया नहीं जा सकता। कितने लोगों ने इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत अधिकारी, अध्यापक, एक ऐसा भी छात्र है जो इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत नया नवयुवक इस समय भूवैज्ञानिक के पद पे कार्यरत है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर तभी सुधरेगा जब राज्य सरकार शिक्षा को लेकर संजीदा होगी। शिक्षा विभाग स्कूलों की सुविधाओं और अध्यापकों की शिक्षा के प्रति जवाबदेह हो। जो कि जाते हमारे स्कूल जाना और शिक्षा पाना सबका अधिकार है, बस जरूरत है लगन और आत्मविश्वास की। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है एहसास, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिक्स मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 233-86-947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो दिल्ली के स्टडी कोड 011 लगाना न भूलें। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। एहसास।